छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना अंतर्गत गुंदारा गांव में स्थायी वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में सब इंस्पेक्टर राजकुमार यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। महाराजपुर पुलिस वारंटी को पकड़ने पहुंची। इस दौरान जगदीश ठाकुर, उसके भाई वीरेंद्र और 2 अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर हवाई फायरिंग करते हुए फरसे से हमला कर दिया। इस घटना से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस पर इस प्रकार हमले की घटना ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा क्या इन पर कार्रवाई होती है, क्या अपराध पर नियंत्रण होगा या यूं ही दिन रात अपराधों में इजाफा होता रहेगा। मैं थाना महाराजपुर में पदस्थ हूँ और ग्राम गुंदारा में एक स्थायी वारंटी की जानकारी मिली थी, जिसकी काफ़ी दिन से तलाश कर रहे थे। तो मैं पुलिस बल के साथ वहाँ पे गया, तो वहाँ पे वो देख के और घर में घुस गया। घर में घुसकर वहाँ से फरसा निकाल लाया और उसका भाई कट्टा लेके आ गया, जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत। लेकिन वो गाली गलौज करते रहे और एकदम आवेश में आके उसने मेरे सिर में फरसा मार दिया। और उसने जो एक उसका दूसरा भाई था वीरेंद्र, जिसने कट्टे से हवाई फायर किया। तो जब स्थिति को देख के फिर हम लोग यहाँ वापस आ गए और टीआई साहब भी आ गए, मैं पुलिस बल के। फिर पुलिस वाले को घटना में पकड़ने गए थे? जब हम लोग तो 5 लोग थे, फिर उसके बाद पूरा स्टाफ आ गया था। सर कितने बजे आपने दबिश दी थी? करीब 8 बजे दबिश दी थी। मेरा पूरा स्टाफ पुलिस उसमें ड्रेस में गया था और 3 लोग सिविल ड्रेस में गए थे कि अगर कोई ऐसी स्थिति बने कि उसको अगर पकड़ना हो या उसके बाद उसको जानकारी लेना हो तो सिविल ड्रेस में ज़रूरी था। नहीं, वो बाकी सभी लोग सिविल ड्रेस में थे। 3 लोग मतलब बाकी हाँ सभी लोग मौजूद थे और जिसे समझाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि सामने वाले के पास हथियार था। तो हम समझाने का प्रयास कर रहे थे गांव वालों की मदद से, लेकिन वो जो है गालियां दे रहे थे और बेफजूल की बातें कर रहे थे और अचानक आवेश में उन्होंने सिर में मार दिया। नहीं, इसमें मेरे ही चोट आई है। छतरपुर जिले के नौगांव जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंहपुर में जमकर किया गया है भ्रष्टाचार, मगर जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि उनको कमीशन की एक निश्चित राशि का भुगतान पहले ही कर दिया जाता है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण ग्रामों का विकास की जगह विनाश हो रहा है। जनजीवन बहुत घटिया स्तर पर पहुंच गया है। 90% लोगों को रहने को आवास नहीं है। कच्चे टूटे खपरेल और जर्जर मकानों में रहने को है मजबूर। वहीं पीएम आवास योजना में सरपंच, सचिव, अधिकारी मालामाल तो गरीब किसान कंगाल नजर आ रहा है। नारायण सिंह राय। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंहपुर के। क्या हुआ, आपको क्या समस्या है? आपके जो शौचालय बना है उसका पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला आपको? कितने दिन पहले बनवा लिया था आपने शौचालय? करीब 2-3 साल। 2-3 साल हो गए शौचालय बने। जी। आज तक इसका पैसा नहीं आया? पैसा नहीं। तो ये बना है तो आपने अपने खुद के पैसे से बनवाया है? खुद के पैसे से बनवाया। सरपंच का नाम क्या है आपके यहाँ का? सरपंच आज वर्तमान में सरपंच उत्तम सिंह राजपूत। उत्तम सिंह राजपूत। सचिव का नाम? सचिव का नाम तो पता नहीं सर, कोई राजा है वो टटम के दाऊद साहब, नाम नहीं जानते उनका। अनिल कुमार नाम दो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के सिंहपुर के। सिंहपुर के। आपका ये मकान पूरा कच्चा है, ये पीएम आवास में, इंदिरा आवास में आपको कुटी स्वीकृत नहीं हुई? आपका मकान पक्का नहीं बना? कछु में रोई नहीं है साहब, परेशान हुए। खास सेक्रेटरी साहब से, सरपंच साहब से परेशान है। जो है गरीब आदमी धरा है, मेहता मिर्चा नहीं है। अब दिल्ली जा रहे हैं, आपका करिए। अब बाहर जा रहे हैं आप मजदूरी करने, आपको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? वही कूटा भाई मेरा बस। नहीं, ये गांव कौन सा है आपका? सिंहपुर गांव है आपका। ये मकान पक्का नहीं बनवाया आपने? कच्चा है देखो। नहीं तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में, इंदिरा आवास योजना में पक्के मकान बन रहे हैं पंचायतों में, शासन पैसा दे रहा है मकान बनवाने के लिए। तो आपका मकान पक्का क्यों नहीं बना? मिलू नहीं है पैसा। अच्छा, आपका ये आवास स्वीकृत नहीं हुआ है? दोस्तों, मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।